नमस्कार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार न्यूज़ नेटवर्क की टीम पहुँची है मिसेज़ अनीता कुमारी के पास, जो कि ग्लोरियस मिस इंडिया फेमिना कॉन्टेस्ट जो है, जिसमें वो आपको बता दें कि पर्सनैलिटी फिगर का अवार्ड जीत चुकी हैं, उनकी विजेता हैं। आपको बता दें कि बिहार की महिला के लिए वो एक मिसाल है और महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। आइए करते हैं उनसे बात। पहले तो मैम आपको बता दें कि बिहार न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपकी जीत पर आपको बहुत-बहुत बधाई देती है। थैंक यू सो मच। मैम, जहाँ मैम जो बिहार की महिला है, जी, वो पर्दे में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं या जी। फिर मतलब अपने घर में रहना जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। उस इस बीच मैम आपको यहाँ इस क्षेत्र में आने का प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला मैम? अ, मैं बता नहीं सकती कि ये लाइन मुझे चुना या मैं लाइन को चुनी। मैं 15-16 साल की थी तभी से लोग मुझे बोलते थे कि मैं बेस्ट पर्सनैलिटी है, मुझे कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए। लेकिन मैं डोर बंद रखी थी। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद से ऑफ़र आया कि मैं इस कॉन्टेस्ट में भाग लूँ, पार्टिसिपेट करूँ और इसकी प्रेरणा मेरी मम्मी से आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि ऊपर वाले जब भी किसी को बनाता है तो किसी ख़ास मकसद से बिल्कुल। बनाता है और वो मकसद जब भी आपके सामने आए, उसे लपक लेना चाहिए। ये मकसद मुझे मिला, चूँकि मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ और मुझे ये क्षेत्र मिला कि मैं इसके माध्यम से मैं सोशल वर्कर बन सकती हूँ, तो मैंने ऑफ़ कोर्स मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और विनर बनी। मैम, जहाँ तक मुझे मुझे जानकारी मिली कि आप एक मध्य वर्गीय परिवार से आती हैं, आप जी, खगौल की रहने वाली हैं और खगोल की बहू हूँ, बहू हूँ ब बहू हैं। कंकड़बाग की बेटी और बि खगोल की भी बहू हूँ। और आप एक गृहिणी हैं, उसके बाद भी मैम समय निकालना बहुत जी, बहुत मुश्किल होता है मैम, हम समझ सकते हैं कि गृहिणी के लिए जी। वक़्त निकालना परिवार के अलावा इन सब चीज़ों के लिए, तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? सर जो परिवार सँभाल लेगा ना, वो पूरी दुनिया सँभाल लेगा। आप ना एक संपूर्ण महिला जब बन जाते हैं ना, तो आप संपूर्ण शक्ति में आ जाते। ऐसे भी महिला जो होती है, वो शक्ति की रूप होती है। मैं बहुत अच्छे से इसलिए सँभाल पाई और ये समय इसलिए निकाल पाई, क्योंकि मेरे पति और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मैम, आपने देखा है कि जो इस क्षेत्र में फ़ैशन के क्षेत्र में जहाँ हुँ, हुँ। ख़ासकर बिहार में लोग जो है, इस क्षेत्र में महिला को जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि मानते हैं कि यह एक नकारात्मक सोच की ज़रिया है, जहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं कि अपनी महिला को वहाँ भेजें। इस बीच जो है आपने कैसे संतुलन बनाया मैम? देखिए, सोच तो हमारे मन में गलत या सही सोच वो हमारे मन में। कौन ऐसा क्षेत्र है बताइए तो, जहाँ पर आपने कुछ सुना नहीं हो, जहाँ शोषण नहीं होता हो? भई एक पार्क है, उसमें एक डस्टबिन बनाया रहता है। आप कचरा को डस्टबिन में फेंकोगे, तो वो साफ रहेगा। अगर इधर-उधर फेंकोगे तो गलत होगा। ये हमारी वहाँ धारणा है कि ये गलत है, क्षेत्र कोई भी गलत नहीं होता है, उसे गलत और सही हम करते हैं। हाँ, मैंने इसलिए ये किया क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग महिला नहीं के बराबर आती है। मैं हुँ। बताना चाहती हूँ कि सुंदरता का मतलब सिर्फ़ फ़ैशन नहीं होता है। सुंदरता का मतलब होता है कि आप अपने धर्म, कर्म को सुंदर बनाइए। आप अपने परिवार को जितना सुंदर बना सकती हैं, वैसे अपने समाज को सुंदर बना सकती हैं। मैम, इस कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या था? सबसे पहले आत्मविश्वास। पहले तो मुझे खुद से लड़ना पड़ा कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस क्षेत्र में आने के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो चाहेंगे कि मैं नहीं आऊँ। तो मुझे कुछ हटकर करना था, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये स्वीकार किया। और आपके परिवार की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी? अ, सोच थी लेकिन सबसे बड़ा मेरा साथ मेरे हस्बैंड का था। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पति के बारे में जितनी भी बातें करूँ वो कम है, क्योंकि सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता है। कोई भी पुरुष अगर सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर इस महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है, वो है मेरे पति मिस्टर अशोक कुमार सिन्हा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बिहार न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों को, खासकर महिलाओं को आपकी तरफ से कोई संदेश? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक साधारण परिवार की कंकड़बाग में पली-बड़ी, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हुई और खगोल की मैं एक सामान्य-सी बहू हूँ। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैंने 40 वर्ष में इस मॉडलिंग लाइफ़ को एक्सेप्ट किया है। मैं जब साधारण महिला ये कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जितनी भी 40 या उससे भी ज़्यादा की महिलाएँ, जिनके अंदर कोई सपना है, कोई टैलेंट है, उसे दबाए नहीं, उसे बाहर निकालें। उसको समाज के सामने लाएँ।
आपका ये कर्म भी बनता है, धर्म बनता है। जब मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खगौल नगर परिषद के वार्ड पार्षद जो कि खुद मिसेस अनीता कुमारी को बधाई देने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अभी फूल से उनको बधाई दी है और उनसे जानते हैं कि खगौल की बेटी जो है इतने बड़े कॉन्टेस्ट में विजेता प्राप्त की है। फिर इसका क्या राज है? बताइए। सर, खगौल की बेटी जो है इतने बड़े कॉन्टेस्ट में जीती है सर, उससे आपके क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को कितना लाभ मिलता है सर? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे खगौल नगर परिषद की जितनी भी जनता है, उसके तरफ से बहुत-बहुत इनको बधाई देता हूँ मैं। और ये जो गौरव जो प्राप्त हुआ है इनको, वो खगोल के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैंने सुना इनके बारे में, तो हमें बहुत हर्ष हुआ। और हमारा जो सर है, इनकी उपलब्धि से हमें बहुत हर्ष हुआ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ चला आया इनको बधाई देने के लिए। और मैं और भी हमारे खगोल में और भी महिला हैं, जो कि अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है कि लोग अपने कर्म पर ईमानदारी रखें और मेहनत करें, तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। और भी महिलाएं हैं वहाँ की, अगर वो मेहनत करेंगी, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखेंगी, तो इनके तरह ही गौरव प्राप्त होगा। मिसेस अनीता कुमारी की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उससे खगौल की महिलाओं को कितना लाभ पहुँचेगा और इससे जो है भविष्य जो है, आने वाले भविष्य में खगौल में क्या उन्नति होगी? लाभ तो अवश्य पहुँचेगा। हमारे खगोल में एथलीट्स महिला भी हैं, जो कि दौड़ में खगोल का नाम ऊँचा कर चुकी हैं। और भी महिलाएं हैं, जिनको ये घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, या हमारे समाज में महिलाओं के प्रति नज़रिया कुछ अलग रहता है कि घर से बाहर ना निकलें। तो उनके लिए ये अनीता जी जो हैं, एक प्रेरणा बनकर सामने आई हैं और ये इनकी ऊर्जा से उनको ऊर्जा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगी और खगोल का नाम को रोशन करेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।